नमस्कार मित्रों, आपका दिन बहुत बेहतर और शुभ हो। आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि ये पुरानी है, सामाजिक समस्या है कि प्राय परिवारों में कलह देखने को मिलता है। अक्सर कर सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ये मन में प्रश्न आता है कि भाई एक ही परिवार में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, भाई बहन होते हैं या घर के अन्य सदस्य होते हैं, या फिर दूसरे परिवार से आने वाली बहू होती है, या फिर दूसरे परिवार में आने वाला यदि अपन देखें दामाद होता है, तो ऐसा क्या होता है कि घर में कलह का कारण बन जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी होता है। फिर कहीं दूसरे अर्थों में देखें तो भाई कहीं कहीं कोई जन्म दोष यानी पूर्व जन्म के दोष होते हैं, है ना, कर्म दोष कह सकते हैं। पर फिलहाल ये माना जाए कि यदि कलह हो रहा है तो क्या करें। अब इसमें ये दिक्कत आती है कि कई बार जब कलह होता है तो जो भी समझदार है, यदि एक भी मेंबर समझदार है, तो मेरा ये सोचना है कि उसको धैर्य का परिचय देना चाहिए। उसको कोशिश करना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी सहनशीलता दिखाए और अपेक्षा ना करे। अपेक्षा यदि होती है बहुत सारे मामलों में, तो अक्सर कर देखा गया परिवार में कि यदि सदस्यों को एक दूसरे के प्रति जो भी अपेक्षाएं हैं वो यदि पूरी नहीं होती हैं, तो बस वहीं पे समस्या बन जाती है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिस पे हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तो प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। मतलब जो भी सदस्य हैं जो मेरी बात को इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो ये जानें, यदि उनको वास्तव में चाहिए कि कलह से मुक्ति मिले और उनका मन खराब ना हो, शरीर खराब ना हो, बहुत सारी बातें हैं, नहीं तो फिर ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं, शारीरिक प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे सदस्यों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको पहला काम करना है कि धैर्य रखना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, थोड़ा सा सहनशीलता दिखानी है। ये नहीं है कि मैं ही क्यों झुकूं या मैं ही क्यों चुप रहूं। दिक्कत यह है कि यदि इस तरह से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो सामने वाले का जो भी नुकसान होगा वो तो होगा, पर आपका अधिक नुकसान हो जाएगा। तो दूसरा ये है कि भाई अपन धैर्य तो रखें, सहनशीलता भी रखें, मगर प्रतिक्रिया देने से बचें। मतलब बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे हम चुप रह सकते हैं, है ना। मतलब चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि बाहर से चुप हो गया, भीतर से भी आप चुप रह सकते हो। पर यदि आप चुप नहीं रहते हो, है ना, तो फिर आप उसको कहीं और व्यक्त कर दें। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं अपने गुस्सा को हटाने के, तनाव को दूर करने के, जैसे लंबी गहरी सांस ले लेना या पानी ज़्यादा पी लेना, ऐसे बहुत सारी, या उस स्थान से हट जाना। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये समझदारी दिखा सकते हैं। फिर ये होता है कि भाई कोशिश, यदि मान लो परिवार में कलह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, यदि बात नहीं बन पा रही है, तो फिर एक स्टेप होता है कि भाई हम दूर हो जाएं, वहाँ से हट जाएं, अलग हो जाएं, या परिवार से कुछ समय के लिए दूर हो जाएं। तो इससे भी क्या होता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है और हम देखते हैं कि कलह रुकती है। क्योंकि कई बार कलह हो रही है और हम क्या करते हैं, हम भी उसमें और आग में घी का काम कर लेते हैं, हम भी टकराना चाहते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप टकराव जो भी हो रहा है आपके जीवन में, किसी भी तरह का हो रहा है परिवार को लेके, तो उसको टालना है आपको। क्योंकि परिवार में जैसे सास बहू हैं, इनके बीच ही बहुत सारे, चूँकि अब एक उम्र का गैप होता है, विचारों का होता है अंतर, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। पर यदि कोई भी एक सदस्य समझदारी दिखा जाए, जैसा मैंने बोला कि थोड़ा सा धैर्य रख ले, नहीं तो क्या होगा कि सामने वाले की गलती है, सामने वाला मान लीजिए उग्र है, तो उसका जो प्रभाव है आप पे भी पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपका मन, आपका शरीर खराब होगा। अच्छा, अक्सर कर क्या होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि परिवार में कलह की वजह होती क्या है। तो इसकी सीधी सीधी कुछ वजह होती हैं। पहली तो ये होती है अहंकार। क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, अपने नियम, अपनी संस्कृति, अपने विचार पे अडिग रहता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है कि हमें दूसरे की कोई भी बात सुनना ही नहीं है। क्योंकि जब आप अपने आप को उच्च मान के बैठ जाते हो, अलग मान के बैठ जाते हो, तो ये तय हो जाता है कि आप दूसरों की बातें नहीं सुन पाओगे। तो अहंकार एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसमें देखा गया है। दूसरा ये होता है कि इच्छाओं की पूर्ति ना होना। अब हमारी इच्छाएं तो देखिए, इच्छाएं तो अनंत हैं, बहुत सारी इच्छाएं परिवार में हमारे रहते हुए पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस वजह से भी लोगों में आपसी द्वेष है, विवाद है, कलह है, उत्पन्न हो जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है आर्थिक स्थिति। कई बार आर्थिक वजह से भी हमारी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो अक्सर कर घर में लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। कई कुछ ऐसी बातें हैं जो परंपराओं पर आधारित हैं। जैसे अब किसी घर में बोल दिया कि भी आपको सुबह 4 बजे उठ के ही नहा के ही भोजन बनाना है, अब ये परंपरा हो गई। अब ये परंपरा क्या करेगी, कहीं ना कहीं कष्ट का कारण बनेगी। अच्छा, जो व्यक्ति मनवाना चाहता है उसके लिए भी कष्ट का कारण है, जो व्यक्ति नहीं मान रहा उसके लिए भी है, क्योंकि वो जिस घर से आया वहाँ ये सब व्यवस्था नहीं थी, ये नियम नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हम जो रिजिड हो जाते हैं, जो कठोर हो जाते हैं परंपराओं के प्रति, नियम के प्रति, वो भी एक वजह बनती है। तो कोशिश ये करें कि हम अपनी परंपराएं, अपने नियम को थोड़ा सा लिबरल कर लें,
थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लें, लचीला बना लें, कि जिससे क्या है कि परिवार के सदस्यों के बीच में जो मनमुटाव है वो ज़्यादा पैदा ना हो पाए। तो कोशिश यही करनी है हमें, मतलब वजह ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी वजह देखने को मिलती हैं। तो इन वजहों से दूर कैसे हुआ जाए, कैसे कलह को कम किया जाए, तो उसके लिए बहुत प्रयोग मैं अद्भुत बता रहा हूँ कि घर में आप क्या करें, जो मंत्र चैटिंग आती है या रेडियो आते हैं वो लगा दें मंत्र, उसमें लगातार चलता रहता है, उससे ध्वनि जो है जो घर का वातावरण है, वाइब्रेशन है, वो बदलती है। दूसरा ये है कि सुगंध, मतलब सुगंध से भी मन व्यक्ति का बदलता है। तो आप इसमें जो भी कपूर जैसे जला दें, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, या कोई सुगंधित जड़ी बूटी वाला कोई सामग्री है उसको आप जला दिया करें। या फिर नियम बना लें कि घर में नमक वाला पोछा, मतलब चूँकि पोछा तो लगता ही है प्राय घरों में जो भी है, तो नमक वाला पोछा लगा दें। मान लीजिए पोछा नहीं लगता है तो आप अपने सिरहाने में कांच के गिलास में नमक चुटकी भर लेके रात में रख दें, सुबह उसको नाली में बहा दें। तो ये जो प्रयोग होते हैं, ये प्रयोग कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। दूसरा, घर में यदि कोई आपके कबाड़ रखा हुआ है बिना मतलब के, बहुत सारे कबाड़ रखे रहते हैं, कई बार घरों में मूर्ति रखी है, दो दो तीन तीन मूर्ति रखी है एक ही देवी देवता की, तो वो सब हटा दें तत्काल। मतलब कबाड़ जितना है, जितना भी ऐसा धार्मिक स्थल जो आपका है उसको शुद्ध पवित्र रखें, साफ़ सुथरा रखें, कोई भी मूर्ति बेवजह ना रखें, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति ना रखें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि घर की ऊर्जा को बदल सकते हैं। तो जैसे ही ऊर्जा बदलना शुरू होती है तो वो कलह जो है कम होने लगता है। तो जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक तो ये निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमेंट्स हैं आपके और लगता है कि आपके जीवन में कुछ सुधार इस वजह से हो जाएगा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, या आपके जीवन में कोई सुझाव रहे हैं कलह दूर करने के, तो वो भी आप कमेंट्स में इसमें दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा।